सभी भैया बहनों को नमस्कार। 10वीं कक्षा में आज विषय हिंदी, जिसका छठा पाठ जयशंकर प्रसाद उनके द्वारा रचित कविता है प्रभो, जिसका चौथा पद्यांश है, उसका अध्ययन करेंगे और इस पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 4 वाचन करेंगे। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। एक बार पुनः वाचन करेंगे। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कठिन शब्दार्थ। इस पाठ में कुछ शब्द आए जिनका अर्थ यामिनी। यामिनी जो शब्द आया यहाँ, वो रात के लिए आया, अर्थात रात्रि। दीपमाला, दीपों की माला, अर्थात दीपों की पंक्तियां या दीपकों की कतारें। तारका गण, तारों के समूह या असंख्य तारे। अनूठा, अनोखा या अद्भुत। ज्योति, प्रकाश या चमक। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो नामक कविता से लिया गया है। पद्यांश में कवि नूतन कल्पनाओं के माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। अर्थात कवि की जो प्रभो नामक कविता है और उसमें जो ये पद्यांश है, इसमें कवि ने नूतन अर्थात नई कल्पनाओं के माध्यम से उस प्रभु की अद्भुत व्यक्तित्व की, प्रभु का जो व्यक्तित्व है उसकी एक झलक दिखाई है इस पद्यांश में। व्याख्या। कवि कहता है, क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो? हमसे प्रश्न कर रहा है कवि कि क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो? आप ये देखना चाहते हो भगवान का मंदिर हो और उसमें इस प्रकार की दीपमालाएं हो, तो फिर उस विशाल नीले आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो। कवि कहता है कि उस परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकता हुआ अगर विशाल मंदिर देखना चाहते हो, उसकी एक झलक देखना चाहते हो, तो फिर उस विशाल नीला आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो, अर्थात उन तारागणों को देखो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, इसे ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है। कवि कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि आप उस परम प्रभु के रात्रि में अगर दीप है और उसका मंदिर है विशाल और वो भव्य दीप मालाओं से सजा हुआ है, इस प्रकार के आप अगर मंदिर के दर्शन या झलक पाना चाहते हो, तो कवि कह रहा है ऐसी झलक हमको उस रात्रि के समय नीला जो हमारा आकाश है और उसमें असंख्य तारागण है, हमें उन तारागणों को देखना होगा, निहारना होगा। क्यों? वह तारागण हमें ऐसे लगेंगे जैसे भगवान के मंदिर में दीपक जल रहे हो। ऐसी अगर हम कल्पना करते हैं, ऐसी कल्पना हमारे मन के अंदर है, हृदय में है, तो ऐसा कुछ कुछ समझ सकते हैं कि ये भी एक भगवान का मंदिर है और इसमें जो तारे हैं वो उस दीपक की कतारों के समान है। ऐसी कल्पना से ही हम भगवान की
उस अद्भुत व्यक्तित्व की झलक पा सकते हैं। विशेष कवि की कल्पना कौशल का ये काव्यांश अद्भुत नमूना है कि कवि ने कल्पना के माध्यम से, और उस कल्पना करने की भी एक कुशलता है, उसका एक उदाहरण है ये काव्यांश। रात्रि में दीपमालाओं से जगमगाता एक विशालकाय मंदिर और असंख्य तारागणों से भरा रात का आकाश, दोनों को एक साथ कल्पना में लाना कवि ने पाठकों के लिए सुगम बना दिया है। दोनों बातें एक ही साथ बताई कवि ने। एक तो भगवान का रात्रि के समय में मंदिर, और उस मंदिर में असंख्य दीपकों से वो सजाया हुआ, वैसा का वैसा आकाश है, उसमें असंख्य तारे हैं, तो कवि ने उन तारों को दीपक बताया और उस आकाश को मंदिर बताया। दोनों एक साथ इस प्रकार की कल्पना से कवि ने एक ही साथ पाठकों के लिए जो सुरुचिपूर्ण और सुगम बना करके प्रस्तुत किया है। तीसरा है, विशाल मंदिर में रात्रि के समय प्रकाशित दीपमालाओं का अनुमान और फिर रात्रि में तारों भरे विशाल आकाश की कल्पना उपमा और उदाहरण अलंकारों का सुंदर गुलदस्ता सजा रही है। कवि ने एक कल्पना की कि एक तो दीपकों से भरा हुआ मंदिर, सजाया हुआ, दीपक रखे हुए मंदिर में, इस प्रकार के असंख्य दीपक, और ऐसा का वैसा आकाश जिसमें असंख्य तारे हैं। तो उन तारों को भी, उस आकाश को मंदिर और उन तारों को दीपक बताया और दीपकों की कतारें बताया। ऐसी कल्पना और उपमा और फिर इस प्रकार के उदाहरण देने से ये काव्य, इसमें पद्यांश की जो सुंदरता बढ़ी है और उस पद्यांश को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बता रहे हैं। ऐसी कवि की कल्पना और उसमें उपमा और इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। काव्यांश प्रसाद जी की सरल भाषा और अनूठी वर्णन शैली का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसमें एक तो अनूठी वर्णन शैली है और फिर ऐसा एक दुर्लभ उदाहरण भी कवि ने दिया है। बोध के प्रश्न। तारकागण शब्द का अर्थ क्या है? कवि ने एक तारकागण शब्द प्रयोग में लिया है। तारकागण अर्थात तारों के समूह। अनेक तारे, जो रात्रि में असंख्य तारे जो दिखाई देते हैं, उन तारों के समूह को तारकागण शब्द से प्रस्तुत किया है। पद्यांश में कवि किसकी झलक दिखा रहा है? ये जो पद्यांश है, इसमें कवि भगवान के या उस प्रभु की एक परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है कवि। गृह कार्य। कवि ने किसको निहारने की बात कही है? कवि ने असंख्य तारागणों से सुसज्जित उस नीले आकाश में जो असंख्य तारागण है, उन तारागणों को निहारने की बात कही है। वह बात इसलिए कही है कि हम जैसे भगवान का मंदिर होता है और उसमें असंख्य दीपक करके उसको सजाया हुआ होता है, तो वो जिस प्रकार से जो दिखाई देता, वैसे हमको वो तारागणों से भरा हुआ आकाश दिखाई देता है। अतः हमें एक टक उनको देखना है तो ऐसा लगेगा कि हम भगवान के उस विशाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कवि ने प्रभु को कैसा बताया है? कवि ने प्रभु को एक अद्भुत और व्यक्तित्व वाला बताया है कि कैसे अनोखे और प्रकाशमय व्यक्तित्व वाले है प्रभु। कवि ने किसके व्यक्तित्व की झलक दिखाने की बात कही है? कवि ने इस पद्यांश में भगवान के अद्भुत और विराट व्यक्तित्व की झलक दिखाने की बात कही है कि हमें उस असंख्य तारागणों में भी भगवान के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। तो भगवान के अद्भुत व्यक्तित्व की, उस विराट व्यक्तित्व की झलक दिखाने की बात इस पद्यांश में कही है। इस पद्यांश में कवि की वर्णन शैली कैसी है? इस पद्यांश में कवि की वर्णन शैली अनूठी वर्णन शैली है और इसमें उपमा
कल्पना और इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिससे रोचक और सरस और सरल भाषा वाली शैली है। इस प्रकार हमने आज ये बोध के प्रश्न और गृह कार्य के प्रश्न भी किए और इस पद्यांश से संबंधित जो विशेष बातें थी कि कवि की कल्पना कौशल अच्छी है और दीपमालाओं से जगमगाता मंदिर और तारों से भरा रात का आकाश दोनों को एक साथ प्रस्तुत करके इसको सुगम बनाया है और विशाल मंदिर में रात्रि के समय जो प्रकाशित दीपमाला हैं ऐसा कवि ने अनुमान और फिर उसी अनुमान को रात्रि में तारों भरे आकाश की कल्पना में ऐसे उपमाएं और उदाहरण और अलंकार प्रस्तुत किए जो इस काव्य की शोभा बढ़ा रही है पद्यांश की। और कवि ने सरल भाषा और अनूठी वर्णन शैली से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार कवि की ये जो व्याख्या थी कि भाई इसमें परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर को अगर देखना है तो हमें उस नीले आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को देखना है, तो ऐसा महसूस होगा कि हम भगवान के व्यक्तित्व के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की ये एक नूतन कल्पनाओं से कवि ने इस प्रकार की रचना की है जिसका